12 मई 2007 मुल्क की सियासी और जमहूरी तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 13 साल कबल आज ही के दिन सिंध के दारुल हुकूमत कराची में बेगुनाह शहरियों को वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया था। 12 मई 2007 को आज़ाद अदलिया और इस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली और आज़ाद अदलिया के लिए सड़कों पर निकलने वाले दर्जनों बेगुनाह सियासी कारकुनान, वुकला और आम अफराद ने अपनी जानें गंवाईं और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 12 मई को 40 अफराद कत्ल और 100 के करीब अफराद जख्मी हुए, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं और इस रोज़ कत्ल और जख्मी होने वालों की तादाद सरकारी आदादोशुमार से कहीं ज़्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के माजूल शुदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले इनके इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट जाना चाहते थे। मासूम पाकिस्तानियों की कुर्बानियों की बदौलत ही अदलिया बहाली तहरीक कामयाब हुई और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए, मगर बहाली के बाद उन्होंने सानहा 12 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ समेत 12 मई के तमाम जिम्मेदारान को कटहरे में लाना चाहिए था, मगर हमारी आज़ाद अदलिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करना तो दरकिनार, इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत करने भी नहीं गए, जिन्होंने उनकी बहाली के लिए और मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुख्तलिफ अज खुद नोटिस की बुनियाद पर खबरों में रहे हैं। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस समोसे और चीनी की कीमत पर तो अज खुद नोटिस लिए, मगर सानहा 12 मई को भूल गए। इसमें मुलव्विस कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार भी हुए, जिन्होंने बाद में बहुत से इंकशाफ किए। MKM के रुकन सिंध असम्बली कामरान फारूकी ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि सानहा 12 मई की मनसूबाबंदी के लिए 9-0 पर इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने इंकशाफ किया कि क़यादत ने हर सूरत शहर बंद करने की हिदायत दी ताकि वुकला और अवाम इफ्तिखार चौधरी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट ना पहुँच सकें। सानहा 12 मई वो मुकदमा है जिसमें गवाहों की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस रोज़ शाहराह फैसल पर खेले जाने वाली खून की होली को पूरी दुनिया ने कैमरे की आंख से बराह रास्त देखा। मुख्तलिफ TV चैनल्स ने फायरिंग करने वालों को भी दिखाया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से दिखाई जाने वाली तस्वीर और वीडियोज़ की मदद से फायरिंग करने वालों की पहचान बआसानी हो सकती है, मगर तमाम सबूतों और गिरफ्तार मुल्ज़िमान के इंकशाफात के बावजूद इस वाक़े में मुलव्विस किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकी, जो हमारे अदालती निज़ाम की कमज़ोरी का मुँह बोलता सबूत है। 13 साल गुजर गए, लेकिन कराची शहर में खून की होली खेलने वाले कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। मकतूलीन के वरसा की उम्मीदें भी दम तोड़ गई होंगी। सवाल यह है कि क्या सानहा 12 मई के जिम्मेदारान को कभी भी सज़ा मिलेगी? हमारे अदालती निज़ाम में इतनी खामियां हैं कि आम आदमी का मौजूदा अदालती निज़ाम पर भरोसा ही नहीं रहा, मगर फिर भी एक आस है कि शायद इंसाफ हो जाए। बिलाशुबा ये सानहा दिल दहला देने वाला था। आज भी इस सानहे की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना अदालती तहकीकात की ज़रूरत है, ताकि इन जिम्मेदारों को कड़ी सज़ा दी जा सके और आइंदा वतन अजीज़ की सड़कों और चौराहों पर यूं खून की होली ना खेली जाए।